जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, रेलवे में कांग्रेस जिंदाबाद, रेलवे में कांग्रेस जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं इस संगठन का मंडल मंत्री हूं और हम ये मानते हैं कि अन्याय को बहुत देर तक सहन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अन्याय को सहन करना भी अन्याय के बराबर है। और आज ये लड़ाई हम लोगों की अस्मिता की लड़ाई है, हमारी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, आने इन बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। और इस लड़ाई को हम इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, हम मैदान से नहीं भाग सकते। लिहाजा हम लोगों ने कमर कस ली है कि हमारी किसी भी स्तर का विक्टिमाइजेशन हो, हमारी कोई भी कुर्बानी हमको देनी पड़ जाए, नौकरी रहे या जाए, हमें उसकी चिंता नहीं है। एक बार रेल कर्मचारियों ने 1974 के अभूतपूर्व हड़ताल की थी, उससे ज़्यादा कहीं जोश आज की युवा पीढ़ी में है कि इस समय मैक्सिमम संख्या रेलवे में युवाओं की है। और इसलिए हम लोगों ने इस मिसाल जुलूस से शुरुआत की है जन जागरण की। हमारा जो रेलवे का निजीकरण है, निगमीकरण है, न्यू पेंशन स्कीम ख़त्म करने का जो विरोध है, रेल कर्मचारियों को बोनस दिलाने की बात है, प्री मैच्योर जो रिटायरमेंट 30 से 55 साल वाला है, इन सब के खिलाफ जो है हमारा एक आक्रोश है, एक आंदोलन है। और ये उसकी केवल रूपरेखा की वानगी भर है। आने वाले समय में हम अपने आप को और सशक्त करेंगे और यूनाइट करेंगे और इस लड़ाई को पूरी आर पार के दम पर लड़ेंगे। ये भारत सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियों में लिप्त हो चुकी है। इसको जगाने का काम हम मान्यता प्राप्त संगठन उनके दलाल बन चुके हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आज जो पूरा जीवन कर्मचारियों को देता है, 30-55 में उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। जब उसकी बेटी जवान होगी, उसकी शादी करने की योग्य होंगे, बच्चे पढ़ने लायक होंगे, तब वो सेवानिवृत्त कर दिया जा रहा है। सबसे बड़ा विरोध हमारा ये है। और 2019 और 2020 के उत्पादक बोनस हमको मिलना चाहिए, अभी तक उसकी घोषणा नहीं की गई, जबकि पूर्व में पिछले कई सालों में लगातार घोषणा कर दी जाती थी, मगर अभी नहीं किया गया। इसका भी विरोध है। दूसरा, निजीकरण, निगमीकरण। आज हमारा कर्मचारी मोहताज है काम के लिए, मगर उसके पास काम नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जितनी ज़्यादा आवाज़ हमारी ऊपर तक पहुंचाने का काम करें, इसके लिए मैं सादर धन्यवाद आपको। सरकार लगातार कह रही है निजीकरण रेलवे का बहुत जरूरी है देश के विकास के लिए, तो क्या समझते हैं? मैं मोदी जी के भाषण 2014 से भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि 2014 में जब चुनाव नहीं हुआ था तो वही मोदी सरकार बोलती थी कि हम निजीकरण निगमीकरण के विरोध में हैं, और आज वही मोदी सरकार निजीकरण निगमीकरण लगातार करती जा रही है। तो ये मोदी सरकार क्या बोलती है और क्या करती है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ मेरे दोस्तों। तो वो इस अफसर के पास जा रहे थे, बोले कोई बात नहीं यार, हम भी, मैंने कहा वहाँ भी आ रहे हैं, तो बोले ठीक है हम तुम्हारे सहयोग में। जिसके पास भी गए सबने यहीं पर ट्रेन रोकी और शाम को ऐलान हुआ कि वो टॉपिक हमने हटा दिया, पहले की भांति ही पास मिलेगा। तो यार मैं आपसे निवेदन करूंगा हार्दिक आत्माओं से कि आप सब लोग रेल के कर्मचारी हो, अलग अलग नहीं हो, किसी यूनियन के कर्मचारी नहीं, तो क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते, क्यों नहीं इकट्ठे होकर सरकार का बिगुल बजाते और एक ही दिन में इससे मनौती करा लो कि निजीकरण बंद किया गया। मित्रों, हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो खुद रुकोगे। और जब यहाँ नहीं मानोगे तो एक दिन वो आएगा कि तुम समस्तीपुर में होगा, बच्चे बरेली में होंगे। इनकलाब जिंदाबाद, रेलवे में कांग्रेस जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सुबह तुम संघर्ष करो, इनकलाब जिंदाबाद। मित्रों, अब हमारे मजदूर के तौर पर देखते नजर आएंगे। सरकार ने जिस तरीके से श्रम कानूनों में बदलाव किया है, जिस तरीके से पूंजीपतियों के लिए क्यों नहीं कोई हम में से वो शिद्दत दिखा पाया कि जो कभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में हमारे नौजवान साथियों ने या हमारे बुजुर्गों ने, क्या रेल के कर्मचारी इतने कमज़ोर थे, उनका मनोबल इतना गिरा हुआ था कि वो इस लड़ाई के खिलाफ काम किया हो। लेकिन अगर आप चमचे अच्छे साबित नहीं हो पाते हैं तो कभी भी आपको कान पकड़ के टहला दिया जा सकता है।
आज की बात करें तो हमें बोनस पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है और भारतीय रेल ने केवल पिछले वित्तीय वर्ष में 23 मार्च से 31 मार्च के बीच के पीरियड को छोड़ दिया जाए तो रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित करने के साथ में अपनी उपलब्धियां हासिल की थी। तो क्यों नहीं उस कर्मचारियों को पिछले वर्ष के बोनस की रेल का संचलन बनाए रखें। बावजूद उनको हमारे नेता या हमारा नेतृत्व या हमारा मनोबल में आपस में जो भेद हैं उसके चलते हम लोग कहीं डिक्लेयर नहीं हो पाए कि हमको 50 लाख की श्रेणी में आना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि हर घर में आपसी लड़ाई होती है, मतभेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं तुम क्या करते हो। अभी ग्रेड 2 का प्रमोशन की बात थी मेरे दोस्तों, यहाँ पर मेरे युवा साथी जानते हैं उस वैकेंसी। तो मैं बहुत छोटे से संगठन से हूँ और आप लोगों के बीच में कार्यरत हूँ। मैं इन लोगों को बताने का काम करूंगा और इज्जत नगर से एक इतिहास लिखने का काम करूंगा कि ट्रेड यूनियन कोई चीजों के लिए उत्पीड़न करेगा तो आग निकालने का काम किया जाएगा मेरे दोस्तों।